हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपने सुना ही होगा। मैंने कोहलबर्ग को क्या बताता है क्या बताई थी, कोल्हू का बैल। तो पहले लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कहानी है, एक कहानी को उस कहानी के बारे में हम लोग सुन लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहानी में एक यूरोप में रहने वाली एक महिला थी। वो महिला क्या बहुत एक बीमार हो गई थी। उसको जो बीमारी हुई थी उसका दवाई कहीं नहीं मिलता। सिर्फ एक ही दवाई था। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान नहीं बच सकती, लेकिन उसकी जान सिर्फ इस दवाई से बच सकती है। वो दवाई एक तरह का रेडियम था, जिसको फार्मासिस्ट ने खोज किया था और वो सोचता है कि उसको बेचकर वो पैसा कमाएगा। लेकिन महिला को वो मतलब कि बीमारी था, उसके लिए ये वाला क्या दवाई चाहिए था। तो उस महिला की जो पति है हाइनेज, उसका नाम क्या था, हाइनेज। महिला के पति का नाम है हाइनेज। हाइनेज ने फार्मासिस्ट के पास गया तो उसने पैसे का मतलब कि दवाई को क्या है, ये जो दवाई है उसका खर्च का 10 गुना ज़्यादा बता रहा था, मतलब कि खर्च का 10 गुना ज़्यादा। और हाइनेज अपने सभी आसपास पहचान वालों से पैसा लिया, लेकिन फिर भी क्या है, वो इतना पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। तो उसने आखिरी में क्या किया, चोरी कर लिया। उस दुकान को तोड़कर उसने वह मेडिसिन लाकर डॉक्टरों को दिया और उसने अपने पत्नी को बचा लिया और जेल चला गया। तो ये छोटी सी कहानी है। मतलब इस कहानी से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न में नैतिक दुविधा होती है, मतलब बच्चों में कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि क्या हाइनेज को वो दवाई चुरानी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है, क्या एक पति को अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरानी चाहिए, क्या हाइनेज ने सही किया, अगर सही किया तो क्यों किया। तो ये नैतिक दुविधा है, 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन नैतिक दुविधाओं को जानने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए। इन 3 चरण में 2-2 चरण और हैं, मतलब 6 चरण हैं। 3 प्रकार में 6 चरण और दिए गए हैं। तो पहले हम ट्रिक को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। आशा है कि आप लोग को कहानी समझ में आया होगा। ट्रिक है, 3 बच्चों में नैतिकता लाना यानी कि कोल्हू के बैल के समान है। यानी कि 3 बच्चों में नैतिकता लाना है तो वो कोल्हू का बैल के समान है। 3 बच्चे यानी कि 3 चरण है, इसमें 3 प्रकार हैं। किसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 प्रकार दिया है। तो क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिकता के स्तर 10 से 13 वर्ष और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर 13+ वर्ष। इन तीनों को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, बच्चों में पूर्व ऋण उत्तर की दिशा के समान है। बच्चों में पूर्व रूढ़ि मतलब बच्चों में पूर्व ऋण उत्तर के समान है। पूर्व यानी कि पूर्व रूढ़िगत, ऋण यानी कि रूढ़िगत और उत्तर यानी कि उत्तर रूढ़िगत, ऐसे समझ सकते हैं। तो 3 बच्चे से है 3 प्रकार। जो 3 प्रकार इस प्रकार हैं। नैतिकता यानी कि नैतिक विकास किसने दिया है, कोल्हू का बैल यानी कि कोहलबर्ग ने। कोल्हू का बैल यानी कि कोहलबर्ग। अब देखते हैं कोहलबर्ग कहाँ के थे, तो अमेरिका के। ये कहाँ के थे, अमेरिका के। कोहलबर्ग 20 साल तक विशेष साक्षात्कार प्रयोग किया, मतलब कि 20 साल तक उन्होंने विशेष रूप से क्या किया, प्रयोग किया। तब जाके उनको 6 चरण मिले। इन 3 प्रकार में उन्हें क्या है, 6 चरण मिला। वो 6 चरण क्या क्या हैं आगे बताती हूँ। तो देखिए 3 चरणों में क्या है, 2-2, तीनों में 2-2 चरण है, तो कुल मिलाकर 6। तो पहला देखते हैं, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कितना है, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या आता है, दंड व आज्ञाकारिता। इसमें क्या आता है, दंड व आज्ञाकारिता और अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी। 4 से 10 वर्ष में क्या होता है, दंड आज्ञाकारिता। बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता बड़ों का, या फिर कोई आता है तो उनका क्या आज्ञा का पालन करता है। वो जानते हैं कि वो आज्ञा का अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंड व आज्ञाकारिता। उसके बाद है दूसरा, अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी। क्या है, अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी। इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में जैसे का तैसा, यानी कि कोई इसमें जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। मतलब कि जैसे का तैसा होता है इसमें। अगर किसी को, जब 2 बच्चे हैं, किसी को एक चॉकलेट दिया तो उसको भी क्या है, चॉकलेट मिलनी चाहिए, जैसे का तैसा। या फिर उसने उसको मार दिया तो उसने भी उसको मार दिया। जैसे कि स्कूलों में क्या होता है, एक बच्चे ने उसका पेंसिल तोड़ दिया तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका भी उसका पेंसिल तोड़ देगा। तो ये क्या है, अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी।
तो पूर्व रूढ़िगत में क्या है, दंड व आज्ञा क्या रहता है, यानी कि आज्ञा का पालन करता है ताकि उसको दंड न मिले, और इसमें क्या है, जैसे का तैसा। उसके बाद है रूढ़िगत नैतिकता। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर 10 से 13 वर्ष, ये इसके भी 2 स्तर हैं। तो 2 स्तर में इसमें स्वयं उत्तम बनने की या प्रशंसा की अवस्था, और दूसरा है समाज के प्रति, समाज व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना। मतलब कि इसमें स्वयं उत्तम बनने या प्रशंसा, 10 से 13 वर्ष में क्या होता है, बच्चा प्रशंसा पाता है, मतलब कि वो घर का काम करेगा या फिर कुछ मतलब कि बड़ों का आज्ञा पालन करेगा, वो क्या जाता है, मतलब कि प्रशंसा कर, लोग उसकी प्रशंसा करें, स्वयं वह मतलब अपने आप को उत्तम बताता है, तो अपने आप की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह कुछ कार्य करता है। तो यह क्या है, स्वयं प्रशंसा की अवस्था। तो रूढ़िगत में पहला क्या है, प्रशंसा की अवस्था। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था में क्या आ जाएगा, कानून के नियमों का पालन करना, जैसे कि रेड लाइन में अगर रेड लाइट है तो रुकना, ग्रीन हो गया तो जाना, येलो है तो आसपास को देखकर जाना। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्या है, सम्मान करता है, उसका पालन करता है। तो इसमें है प्रशंसा और सामाजिक। उसके बाद है तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें आ जाएगा समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक। समाज के साथ संबंध, इसको कैसे समझ सकते हैं, समाज के साथ संबंध, इसके लिए वही आएगा जैसे कि रेड लाइट वाला, ये दोनों सेम ही है। जैसे व्यवस्था के प्रति सम्मान, मतलब कि उसकी व्यवस्था है उसको मतलब सम्मान करता है, और इसमें क्या करता है, वो पालन भी करता है। सार्वभौमिक संबंध, सार्वभौमिक संबंध में आ जाएगा, इसमें किशोर क्या है, दूसरों के विचारों से मतलब नहीं बल्कि अपने खुद के विचार से व्यवहार करता है, मतलब किसी के दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, मतलब कि खुद की परवाह न करते हुए दूसरों का भी मदद करता है, पहचान करता है, ऐसे सार्वभौमिक संबंध में आता है। आगे और है, इसको और अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि इसमें पूर्व रूढ़िगत में क्या है, 4 से 10 वर्ष, दंड एवं आज्ञा। इसमें पहला पॉइंट है दंड एवं आज्ञा। तो क्या माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का पालन अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका डर भय है, दंड मतलब उसका भय है कि दंड मिल जाएगा। तो दंड एवं आज्ञा का क्या है, माता पिता का आज्ञा करता है ताकि उसको दंड न मिले। अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी, मतलब झूठ बोलना परिपक्व, मतलब झूठ बोलने में परिपक्वता, उसे मिला तो भी मिलना चाहिए, मतलब कि किसी को मिला है तो उसको भी मिलना चाहिए, ऐसे भावना रहता है। जैसे का तैसा, इसमें बताई थी ना, जैसे का तैसा। रूढ़िगत 10 से 13 वर्ष, इसमें है प्रशंसा, दूसरों से प्राप्त करने के लिए स्वयं उत्तम बनने, मतलब दूसरों से प्राप्त, किसी दूसरे से क्या है, अपने आप को मतलब कि अच्छा उत्तम बताने के लिए क्या करता है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अच्छा कार्य करेगा। अब उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था, आदेश कानून कर्तव्यों को सोचता है, सामाजिक बनने प्रयास करता है, मतलब आदेश कानून कर्तव्यों को जानता है, पहचानता है, कब, 10 से 13 वर्ष में, और क्या बोलता है, समाज में रहने के लिए वह सोचता है, सामाजिक बनने का प्रयास करता है। उत्तर रूढ़िगत, इसमें है समाज के संबंध। समाज के संबंध कैसे है, अधिकारों व नियमों का आदर, मतलब अधिकारों व नियमों का आदर करेगा, अच्छा कार्य करता है। जैसे कि हेडलाइट में, मतलब हेडलाइट में अगर रेड लाइट है तो वह पार नहीं करेगा, कई लोग क्या करते हैं, पार कर देते हैं, यानी कि अधिकारों व नियमों का वह पालन करेगा, अनादर नहीं करेगा। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी अपने मन से कार्य करना, सार्वभौमिक यानी कि अपने मन से कार्य करना। जैसे किसी की मदद करना है तो उसका खुद मन रहेगा तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, मतलब खुद के मन, अच्छा बुरा वो खुद सोचता है और स्वतंत्र रहता है, मतलब सार्वभौमिक यानी कि स्वतंत्र। तो लॉरेंस कोहलबर्गर ने इतनी सारी अपनी बताई हैं, वह कहाँ के थे, अमेरिका के, और 20 साल तक उन्होंने प्रयोग किया, तब जाके ये 6 चरण निकले, 6 चरण में ये थे, और उनकी कहानी तो देख लीजिएगा। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।